हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिप्स क्रिएटिव आर्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत ही जल्दी हम तमिलनाडु से मूव करने वाले हैं। तो जो शिफ्टिंग प्रोसेस मेरा रहा पूरा, और उसमें मैंने क्या अपने पहले एक्सपीरियंसेस यूज़ किए और क्या न्यू एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, वो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। एंड फ्रेंड्स, जैसे किसी भी काम की हम स्टार्टिंग भगवान के नाम के साथ करते हैं, तो ये शिफ्टिंग से एक दिन पहले का वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं। हम अपनी कॉलोनी टेंपल गए थे, जहाँ दो मेन टेंपल्स हैं, एक श्री बालाजी टेंपल एंड एक शिवा टेंपल। टेंपल्स तो बहुत हैं, बट ये दो टेंपल्स मेन हैं और बहुत ही पीसफुल लगता है यहाँ पर। घर जाने को ही नहीं मन करेगा। सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स जो भी क्लोथ्स बच्चों के छोटे हो गए थे उनको सेपरेट करना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पर ये यूनिफॉर्म्स और छोटे हो चुके वूलन क्लॉथ्स या फिर कॉटन क्लॉथ्स जो जिस भी तरह के थे, वो सब मैंने सेपरेट करके रख दिए। एंड इसी तरह से जो भी शूज़ हम लोग के वेस्ट हो चुके थे या छोटे थे, या बच्चों के जो टॉयज़ जिनसे वो अब खेलते ही नहीं हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जो भी आपके बच्चों के कपड़े, टॉयज़, शूज़, ये सब चीज़ें छोटी हो चुकी हैं, वो आप कहीं पर कलेक्ट करें और किसी नीडी पर्सन को दे दें जो भी आपके नॉलेज में हो। जैसे कि आपकी मेड हो सकते हैं, आपकी गार्डनर हो सकती हैं, या फिर आसपास जो भी वर्कर्स होते हैं अगर आप जानते हैं, या अगर आप बिल्कुल किसी को नहीं जानते हैं तो आप अपनी मेड या फिर क्लीनर के थ्रू वो चीज़ें उन नीडी पर्सन्स तक पहुंचा सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उन तक वो चीज़ें पहुंचवा सकते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट सेपरेशन। बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो वेस्ट पड़े हैं, उनको सेपरेट कर दीजिए, निकाल दीजिए उनको, और बाकी जो भी सामान आपका बचा है उसमें से क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ट्रैवलिंग में अपने साथ ले जाने हैं, उनको पहले ही सेपरेट करके आप अपने सूटकेस में रख लीजिए। ये यहाँ पर हमारी कुछ फाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सेपरेट कर लिए हैं, और ये वेस्ट थे जो हमने अलग से निकाल दिए हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी आपके अनइंस्टॉल कराने वाले काम है, लाइक इलेक्ट्रिशियन के, कारपेंटर के, प्लम्बर के, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट दिन के लिए ना छोड़ें और उनको 1 या 2 दिन पहले अनइंस्टॉल करा लें। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी सामान आपको अपने साथ ले जाना है, लाइक क्लोथ, शूज़, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर, वो आप सब पैक करके एक साइड पर रख दें। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसको अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर रखवा सकते हैं तो फार बेटर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो उसको किसी कबर्ड में या फिर किसी रूम में आप सेपरेटली लॉक कर दें, क्योंकि जब मूवर्स एंड पैकर्स आते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, चारों तरफ वो लोग फैल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले आने के बाद उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि इस कॉर्नर में या इस रूम में आपने नहीं जाना है जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगी। और बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सामान आपका उसके साथ पैक हो गया मूवर्स एंड पैकर्स के सामान के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है। तो आपको केयरफुल रहना होगा और पहले से ही वो सामान आपको सेपरेट कर लेना है। नंबर 5 सजेशन ये है मेरा फ्रेंड्स कि मूवर्स एंड पैकर्स के लिए आप अलग अलग ग्रुप्स में सामान को डिस्ट्रीब्यूट करके पहले से सेपरेट करते हैं। लाइक मैंने पहले से ही अपनी जो भी ज्वेलरीज थे आर्टिफिशियल, उन सबको एक कपबोर्ड में सेपरेट करके रख दिया था, और जो शूज़ थे हमारे साथ ले जाने वाले, उनको सेपरेट करने के बाद मैंने मूवर्स एंड पैकर्स के लिए अलग छोटे में उनको पैक करके रख दिया था। तो इस तरह से जो जिस तरह का भी सामान है उसको अगर आप एक सेपरेट ग्रुप बनाकर पहले से रख देते हैं तो उनके लिए भी वो पैकिंग करना इजी हो जाता है, और आप भी थोड़ी टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि जब आप पहुंचते हैं जिस जगह आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप बॉक्सेस ओपन करते हैं तो आपको एक ही बॉक्स में एक तरह का सामान मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली आप हर बॉक्स पर लिखते जाते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फाइनली वो डे आ गया जब मूवर्स एंड पैकर्स आ गए हैं, और वो लोग तो आते ही बस एक इस कॉर्नर में एक उस कॉर्नर में अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और मैंने उनको पहले ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि जो भी मेरे हैंडमेड आइटम्स हैं उनको आप बहुत ही केयरफुली ले जाएंगे। तो यहाँ पर वो फोम शीट से उनको पैकिंग कर रहे थे। आप लोग को पता है फ्रेंड्स, ये थर्ड टाइम है जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, और मैं कितनी भी प्रिपरेशंस कर लूँ मुझे लगता है कम ही है। और अजीब सी घबराहट बेचैनी होती है जब आप इस तरह से सामान पैक होता हुआ देखते हैं पूरे घर में। और कुछ भी हो, हमारी फीलिंग्स, हमारा अटैचमेंट हो जाता है इतने टाइम के बाद उस घर के साथ। और ये हैं जयंती अम्मा, ये मेरे यहाँ काम करती थी। एंड नाउ फ्रेंड्स, सामान लोड भी होना स्टार्ट हो गया है, और इस टाइम पर ना मेरे तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं बुरी तरह से। एंड यस, नंबर 6, जब आप गाड़ी हैंड ओवर करते हैं तो आपको जो भी आपके डेंट्स हैं वो लिख लेने होते हैं। वो वैसे प्रोसीजर आपके मूवर्स एंड पैकर्स भी बताते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लिख दें उनके फॉर्मेट में। तो फाइनली फ्रेंड्स, ट्रक चला गया, गाड़ी चली गई। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड के यहाँ हमारा डिनर था। अजीब से इमोशनल मोमेंट्स थे वो, जब खुशी भी थी और दुख भी थी, दोनों साथ साथ थे। कितने अच्छे फ्रेंड्स छूट रहे हैं हमसे। और ये सुबह 4 बजे का फ़ोटो है, ये हमारी फ्रेंड हमें सी ऑफ करने आए थे। और ये हमारा लास्ट वीडियो है तमिलनाडु रेड्डीपल्लम की सड़कों पर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई भी टिप्स आपको यूज़फुल लगे तो, या फिर आपकी अपनी शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा तो ये हर दूसरे तीसरे साल का काम है भाई, शिफ्टिंग करना। अच्छी बात है अगर मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो वो मुझे ज़रूर शेयर करें आप। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो वहाँ कुछ न्यू एडिशनल एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, कि जहाँ मुझे फ़ील हुआ कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए था, ये काम ऐसे करना चाहिए था, या ये नहीं करना चाहिए था। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ न्यू एडिशनल टिप्स देखने मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि हम कहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम तमिलनाडु से कहाँ मूव किए हैं तो ज़रूर देखें मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।